एक जक्कई नाम का व्यक्ति है और उसका मतलब होता है क्लीन। अगर उसको जो रूट मीनिंग में जाए तो जक्कई का मतलब होता है क्लीन, इंग्लिश में होता है क्लीन, मतलब साफ सुथरा। लेकिन जब जक्कई के जीवनों को हम देखते हैं तो उसके नाम के अनुसार क्या नहीं है, उसका जीवन नहीं है, है ना। और हम देखते हैं ना हमारे कलीसिया में या कहीं पे भी नाम है शांतिबाई, और उनके मन में जितना अशांति है मुझे लगता है पूरे छत्तीसगढ़ में नहीं होगा, है ना। हमारे घर में भी बहुत सारे लोग हैं, नाम बहुत सुंदर है, काम उसके जस्ट अपोजिट। जक्कई का मतलब होता है क्लीन, मतलब छत्तीसगढ़ी में बोलेंगे, आप बोलिए मन मन में, मैं हिंदी में बोलता हूं, साफ सुथरा, क्लीन, सुघर बोले, हाँ, साफ सुथरा, क्लीन, नीट एंड टाइडी बोलते हैं ना हम लोग, रूम साफ सुथरा देखते हैं। जक्कई का मतलब वो होता है, और लोग उसके बारे में क्या कहते हैं, लोगों ने कहा पापी है ना, ये शब्द याद रखेंगे। लोग क्या कहते हैं जक्कई को, पापी है। और जब यीशु मसीह जक्कई के घर में गए तो यीशु मसीह का भी लोगों ने नाम क्या किया, खराब किया, कि ये तो पापियों के साथ उठता बैठता है और खाता पीता है ना। अब यीशु मसीह की क्या दोस्त थी बताइए, कुछ दोस्त थी। वापस आते हैं, अगर हम इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे, अल्लाह नहीं करेंगे, हाँ, ध्यान से सुनेंगे, कि आप ध्यान से सुनेंगे, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, अगर अगुवाई हुआ तो बहुत ज्यादा समय लूंगा, तो ध्यान से सुनेंगे हम लोग, मैं आपको कंसंट्रेट कराने चाहता हूं। जक्कई की अगर पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखेंगे तो एक्चुअल में जिस प्रांत में ये रहता था, येरियो में, और ये रोमन साम्राज्य के अंदर का था, है ना। इनका अपना हेरोदेस था जो यहूदिया का राजा था, है ना। उसके बाद रोम में और एक राजा था, मतलब यहूदिया में एक लीडर था, और पूरे रोम में वहां पे क्या था, राजा था। और उस समय में टैक्स या टैक्सेशन जो भी है, कर एक हायर लेवल में हुआ करती थी। मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था, वहां पे एक व्यक्ति को 23.3% उसको टैक्स देना पड़ता था। अगर कोई एक व्यक्ति 100 रुपया कमाता है तो उसको 23 रुपया 3 पैसा उसको कर देना पड़ा। अलग अलग है ना। 10 लोग 10 पुस्तक लिखते हैं, 10 पुस्तक में अलग अलग चीज रहता है। कहने का मतलब यही निचोड़ है कि टैक्सेशन बहुत ज्यादा क्या थी, हाई थी। जैसे अभी हमारे स्टेट में, हमारे देश में जीएसटी लगता है, फिर हमारा छत्तीसगढ़ का जीएसटी लगता है। टैक्सेशन क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, किसी में 18%, किसी में 28%, तो अलग अलग प्रकार की जीएसटी है। तो जब जक्कई उस समय में था, 2 प्रकार की टैक्सेशन थी, मतलब 2 प्रकार की टैक्स या कर था, 2 प्रकार का। एक व्यक्ति व्यक्तिगत रूप में जो कमाई करता था उसका क्या देना पड़ता था, कर देना पड़ता था। और दूसरा चीज, घर जायज था, जमीन, उसकी भी क्या करना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था। फिर रोमन साम्राज्य क्या करती थी, टैक्स उनको देना है, लेकिन वो चीज इन लोग क्या करते थे, टेंडर देते थे। जैसे अभी क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट बेस होती है, और वो चीज ये आज का नया नियम नहीं है, वो बहुत बाइबल पहले की सिद्धांत है। और मतलब अगर बोलेंगे पुराने समय के इजराइल में या रोमन साम्राज्य में देखा जाए तो कॉन्ट्रैक्ट होता था। और मैं आपको बताऊं, वो कॉन्ट्रैक्टर के अंतर्गत का ये मुंशी था। मतलब यहां पे ऐसा लिखा है कि चुंगी लेने वालों का सरदार था। कहने का मतलब ये अकेला चुंगी नहीं लेता था, ये अकेला कर लेने वाला नहीं है। ही इज द टैक्स ऑफिसर, मतलब ऐसा बोलेंगे ये ही ऑफिसर है। ये क्या है, टैक्सेशन का ऑफिसर है।
चुंगी लेने वालों का क्या है? सरदार है। इसके अंदर बहुत सारे वर्कर्स हैं और ये किसके अंदर में है? रोमन साम्राज्य के अंतर्गत में। याद रखिए, अब रोमन साम्राज्य के अंतर्गत रोमन सरकार की ऐसी आज्ञा थी, अगर तुम मुझे 5% दो, ऐसा नियम था। जैसे अगर जक्कई को रोम साम्राज्य को 5% देना है, तो ये पैराग्राफ पढ़ने से ऐसा समझ में आता है कि जब वो चौगुना लौटाने के लिए तैयार है, तो मुझे लगता है कई उसने चौगुना से भी ज्यादा लोगों से पैसा वसूल किया है ना? ये अनुमान है। तो वो ऐसा उसका पृष्ठभूमि, उधर 5 देना, इधर 10 उठाना, उधर 5 देना, 5 यहां पे रखना। तो मनमाना इन लोग क्या करते थे? कर उठाया करते थे। और ऑफिसर ग्रेड का व्यक्ति है, ऑफिसर है, तो कोई भी इसको क्या नहीं कर सकते हैं? बोल नहीं सकते। और मैंने एक पुस्तक में भी पढ़ा था, तो आर्टिकल्स में ऐसा पढ़ा था कि इनके पास बॉडीगार्ड्स भी रहते थे, इनके पास सिपाहियां रहती थी, है ना? आपको मालूम है, इनकम टैक्स ऑफिसर, आप समझ जाइए कि उनके अंदर में काम करने वाले लोग, या तो उनके पास बहुत क्या था? शक्ति था, पावर था। और अगर बोला जाए तो ही हैव अ गुड रैंक, अच्छे रैंक का व्यक्ति है। लेकिन जब समाज में जब देखेंगे तो यहूदियों का पर्सपेक्टिव है, यहूदियों के नजर में क्या है? ये एक पापी व्यक्ति है। चाहे इसके पास धन संपत्ति हो, चाहे ये एक ऑफिसर रैंक का आदमी हो, चाहे इसके बॉडीगार्ड्स हो, चाहे ये इसके पास कुछ भी हो, लेकिन ये यहूदी समुदाय के अनुसार, यहूदी के अनुसार ये एक क्या व्यक्ति है? पापी व्यक्ति है। ये क्या व्यक्ति है? एक पापी व्यक्ति है। मैं आपको कहने चाहूंगा, जब हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया था, चाहे आप कुछ भी थे, अपने आपे में, घर में, मकान में, दफ्तर में, कहीं पे भी कुछ भी थे, लेकिन प्रभु के नजर में आप एक पापी व्यक्ति थे। याद रखिएगा, आज भी जिन्होंने संपूर्ण हृदय से परमेश्वर को जिसने ग्रहण नहीं किया है, परमेश्वर के नजर में वो व्यक्ति पापी है। शब्द गलत है, मुझे माफ करिएगा, गलत नहीं है, सही शब्द है, लेकिन क्या लगता है? लगता है। और परमेश्वर की दया आप पर और मुझ पर हुई, और परमेश्वर ने हमें उस अंधकार में से छुड़ाकर क्या किया है? ज्योति में लाया है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने आपका नाम बदला है, परमेश्वर ने आपकी स्टेटस बदली है, परमेश्वर ने आपके लोगों के प्रति धारणा को बदला है, परमेश्वर स्वयं ने आपके प्रति का धारणा बदला है। आमेन। और आप एक आशीषित व्यक्ति है। आमेन। आप एक आशीषित व्यक्ति है, जिसके अंदर मसीह यीशु पाया जाता है, जिसके अंदर मसीह यीशु का सामर्थ्य पाया जाता है, जिसके अंदर परमेश्वर की उपस्थिति पाई जाती है। फिर आप अपने आप को कैसे इनकार कर सकते हो? फिर जिसके अंदर मसीह यीशु का आत्मा पाया जाता है, जिसके अंदर परमेश्वर स्वयं पाया जाता है, फिर हे भाई, आप अपने आप को क्यों कमजोर समझते हो? हे बहन, मैं आपसे सवाल करता हूं, जब परमेश्वर आपके अंदर है तो आप अपने आप को अकेला क्यों समझते हो? जब परमेश्वर आपके अंदर है तो अपने आप को अकेला क्यों समझते हो? आमेन, हालेलुया। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। ये आपकी पहचान है, ये आपकी पहचान है। मैं आपको कहने चाहूंगा आगे, यहूदियों का जक्कई को घृणा करने का कारण 5 का 10, 2 का 4 जरूर था। उसके साथ साथ एक यहूदी होने के नाते, वो यरीहो में, यहूदिया में रहने के नाते, मतलब उस प्रांत में रहने के नाते, ही इज वर्किंग फॉर रोमन्स,
रोमियो के लिए, रोमन साम्राज्य के लिए वो क्या करता है? काम करता है। जक्कई जेरिको में रहकर किसके लिए काम करता है? रोमन साम्राज्य के लिए काम करता है, जिसके गुलामी में ये जेरिको शहर है। जेरिको के लोग हैं, यरीहो के लोग हैं, यहूदिया के लोग हैं, सारे इजरायली है। और दूसरा नफरत का पॉइंट ये है मेरे प्रियो, परमेश्वर के राज्य में रहकर आप शैतान को महिमा नहीं दे सकते। याद रखिएगा, परमेश्वर के घर में रहकर दुष्ट की स्वभाव को आप कैरी करके कभी भी नहीं चल सकते हैं। याद रखिएगा, परमेश्वर का नाम लेकर आप अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए जीवन यापन नहीं कर सकते हैं। याद रखिए, परमेश्वर का वचन कहता है, जितने लोग आत्मा के चलाए चलते वो ही परमेश्वर के पुत्र हैं। यानी कि एक मसीह को परमेश्वर का आत्मा क्या करता है? अगुवाई करता है। हम कई बार सोचते, क्या सोचते? मैं परमेश्वर के पास आया हूं। नहीं भाई, नहीं मेरे बहन, मैं आपको याद दिलाने चाहता हूं, जब आदम ने पाप किया, जब आदम परमेश्वर के महिमा से भाग रहा था और हे आदम तू कहां छिपा है बोलने वाला आदम था या परमेश्वर था? मैं आपको कहने चाहूंगा, अपने परमेश्वर को नहीं ढूंढा है, मैंने परमेश्वर को नहीं ढूंढा है, परमेश्वर ने आपको और मुझको ढूंढा है। और उसकी अनुग्रह आपका अनकंडीशनली हुआ है। आपको और मुझको समझने की जरूरत है। कई बार क्या लगता है, मैंने प्रभु को ढूंढा है, मैंने प्रभु को पाया है। मैं आपको कहूंगा, अपने परमेश्वर को नहीं ढूंढा है। यरीहो में से होकर परमेश्वर जा रहा था, केवल जक्कई यीशु मसीह को देखने चाहता था, केवल देखने चाहता था। और जक्कई के घर में आना जक्कई का निर्णय नहीं था, यीशु मसीह का निर्णय था। यहां से मैं आपको उत्साहित करने चाहूंगा, अगर यीशु को ही देखने चाहोगे तो यीशु आपको देखेगा और आपके घर में आएगा। आमीन, हालेलुया। इसका मतलब एक साधारण विश्वासी भी आज यीशु को जगह देता है, यीशु उसके जीवन में आने के लिए तैयार है। आमीन। मैं आपको कहने चाहूंगा, निराश होने की जरूरत नहीं है। आपकी धार्मिकता, मेरी धार्मिकता, यशायाह की पुस्तक मेरे ख्याल से वहां पे ऐसा लिखा है, आपकी और मेरी धार्मिकता मैले चिथड़े कपड़े के समान है। परमेश्वर ने अच्छा प्रार्थना जीवन दिया है, अच्छा दान वरदान से आत्मा में भरकर प्रभु की स्तुति करने के लिए परमेश्वर ने दिया है। तो वो आपका कमाई नहीं है, वो आपका मेहनत नहीं है, वो परमेश्वर का अनुग्रह है जो आपके जीवन में कर रहे हैं। आमीन। जब आत्मिक जीवन, मैं बहुत बार बोलता हूं, जब यीशु मसीह के साथ चलना, आप उसको अपने बल पर घमंड करते हो तो वो अधूरा हो जाता है। जब परमेश्वर पर आप भरोसा करते हो तो वो क्या हो जाता है? वो सफल हो जाता है। मेरे प्रियो, जैसे पतरस की पत्री कहता है, बलवंत उसके बलवंत हाथ के नीचे अपने आप को समर्पित करो तो वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। हालेलुया, आमीन। बनने चाहते हैं, उन्नति को देखने चाहते हैं, प्रगति को देखने चाहते हैं, अभिषेक को देखने चाहते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है उसके बलवंत हाथ के नीचे हम अपने आप को क्या करें? समर्पित करें, तो वो हमें उचित समय पर, आपके कहने पर नहीं, मेरे कहने पर नहीं, और किसी के कहने पर नहीं, लेकिन यीशु मसीह के उचित समय पर वो आपको और मुझको उन्नति देने वाला परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। मैं वापस आने चाहता हूं। यहूदी लोग उसको घृणा करने का कारण क्या था? वो 2 का 4 लेता था, 5 का 10 लेता था। दूसरा कारण, वो यरीहो में रहकर, इज़राइल में रहकर, या पैलेस्टाइन, इस भाषा में लिखा है पैलेस्टाइन लिखा है, पैलेस्टाइन में रहकर किसके विरोध में?
जिसके गुलाम के अंदर है, जिसके गुलामी के लिए अंदर है। कहने का मतलब भारत में रहकर आजादी से पहले अंग्रेजों के लिए काम करने जैसा ही, एज इट इज वैसे आप समझ जाइए। भारत जब गुलामी में था उस समय अंग्रेजों के लिए एक भारतीय उनके लिए काम करे, इसलिए यहूदी लोग क्या करते थे, घृणा करते थे। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, ये सारी चीजों की वजह से जक्कई एक चुंगी लेने वाली की एक हैसियत एक बेबिचारी स्त्री के बराबर थी। मैं आपको अच्छी चीज, आप इस चीज को समझे। एक चुंगी लेने वाला व्यक्ति, लगभग मेरे को लगता है नया नियम में बहुत सारे चुंगी लेने वाले टैक्स कलेक्टर लोग या चुंगी लेने वाले लोग, बहुत सारे लोग आए हैं। मैं आपको बता देने चाहता हूं, यहूदियों के बीच में जक्कई की एक पोजीशन थी, एक बेबिचारी स्त्री के बराबर था। अब समझ आइए कि जक्कई की स्टेटस क्या थी होगी। मैं आपको कहूंगा, संसार जो कहता है वो आप नहीं हो, परमेश्वर जो आपके बारे में कहता है, वचन जो आपके बारे में कहता है वो आप हो। आमेन, हालेलुया। क्या आप ग्रहण कर रहे हैं? संसार आपके बारे में क्या कहते हैं, आपके पड़ोसी आपके बारे में क्या कहते हैं, आपके मोहल्ले वासी आपको क्या कहते हैं, वो आपकी पहचान नहीं है। आपकी पहचान क्या है? ये जो वचन कहता है वो आपकी पहचान है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आपकी पहचान क्या है मेरे प्रियो? आपकी पहचान मसीह यीशु ने अपने बहुमूल्य लहू के द्वारा छुड़ाया हुआ एक पवित्र जाति है। पहला पत्रस के अनुसार वहां पे कहता है, पवित्र लोग, चुने हुए लोग, राजपदधारी याजकों का समाज और परमेश्वर के द्वारा नाम लेकर बुलाए हुए लोग हैं आप। जिस दिन आपको अपनी सच्ची, आपकी स्वयं की बुद्धि हो सकती है, ये भीड़ आपका निर्णय न लेना हो सकता है, ये भीड़ दोहरा जीवन हो सकता है। आज जक्कई के जीवन से मेरी आवाज को सुनने वाला, मैं स्वयं प्रचार करने वाले के साथ परमेश्वर का वचन कहता है, भीड़ से बाहर आओ, भीड़ से बाहर आओ। वो भीड़ जीवन की जरूरत हो सकती है, वो भीड़ जिंदगी के चिंता हो सकती है, वो भीड़ तुम्हारे परिवार का नाम हो सकता है, वो भीड़ आपका और मेरा घमंड हो सकता है, वो भीड़ बहुत कुछ हो सकता है। जिस तरह से यीशु मसीह को आप देखने चाहते हो, वो रुकावटें हो सकता है जो आज तक आप नहीं देख पाए। आमेन, हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। यीशु मसीह की। मेरी बातों को आप समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे? नहीं समझ रहे? ये भी वो भीड़ है जो समझने नहीं दे रही। याद रखिए, जक्कई ने में बहुत सारा एक्सेजेटिकल है, इसमें बहुत डेप्थ है मेरे प्रियो, बहुत डेप्थ है। जितना मैं माइक पकड़ के बोल रहा हूं ना, जक्कई को उस भीड़ में खड़े होने के लिए उतना आसान नहीं था। अगर सचमुच में उसको मालूम था मैं पापी हूं, और मैं आपको बताने चाहता हूं, आपका पाप यीशु मसीह को दिखाई देने के लिए क्या करता है? रुकावटें बनता है। वो पाप क्या है? वो पाप केवल बेविचार नहीं है, वो पाप केवल झूठ बोलना नहीं है, वो पाप केवल दारू पानी नहीं है, वो पाप आपको जानकर भी, सब कुछ आप जानते हैं, मैं सब कुछ जानता हूं, लेकिन इच्छा नहीं रखना भी वो पाप है। परमेश्वर ने एक बार मुझे आवाज दिया था, डिजायर लीड्स टू डेडिकेशन। आपकी इच्छा समर्पण की ओर आपको क्या करता है? अगुवाई करती है। जब आप इच्छा रखते हैं हृदय में, तो समर्पण ऑटोमेटिक आती है। जब इच्छा रखते हैं तो रास्ता खुलता है। नेपाली में कहावत है,
जहां इच्छा वहां उपाय, जहां इच्छा होती है वहां पे उपाय होती है। मैं अभी के समय में कहता हूं, कई ने इच्छा किया, जक्कई यीशु को देखने चाहता था। अगर आप अभिषेक के भूखे और प्यासे हैं, दान वरदानों के भूखे और प्यासे हैं, चिन्ह चमत्कार के भूखे और प्यासे, चंगाई और छुटकारा के भूखे और प्यासे हैं, आशीषित होने के लिए, इस्तेमाल होने के लिए भूखे और प्यासे हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकता है। और इच्छा शक्ति आपको तोड़ता है। ये इच्छा, ये हंगर, ये भूख, ये प्यास आपको तोड़ता है और जिस चीज की इच्छा रखते हैं उसको प्राप्ति करने के लिए सहायता प्रदान करता है। और वो क्या हो जाता है? प्राथमिक हो जाता है। सबसे पहले आप वो करोगे जो आप चाहते हो। आमीन। सबसे पहले आप और मैं वो करेंगे जो मैं चाहता हूं। जक्कई क्या चाहता था? यीशु को देखने चाहता था। याद रखिए, जक्कई की मन थी यीशु को देखूं, उसके आगे वो नहीं सोचता था। जब आप ये हंगर को लाते हैं, जब जक्कई ने पेड़ से यीशु को देखा, घर में आना परमेश्वर की जिम्मेदारी है। जब आप अपने मनों में भूख को लाते हो, प्यास को लाते हो, तो अब परमेश्वर, बाकी चीज परमेश्वर का है। जब आप अभिषेक की इच्छा रखते हैं तो बाकी चीज परमेश्वर के हाथ में है। और मेरा परमेश्वर कभी भी आपको बिना अभिषेक किए नहीं रुकेगा। आमीन। आपकी जरूरतों को पूरा किए बिना परमेश्वर नहीं रुकेगा। बात यह है, हम सोचते हैं प्रभु मुझे आशीषित नहीं कर रहे, परमेश्वर मुझसे बातें नहीं कर रहे, परमेश्वर मुझे इस्तेमाल नहीं कर रहे, परमेश्वर को मैं देख नहीं पा रहा हूं। मैं आपको बताऊं, भीड़ रुकावटें थी आपके और मेरे जीवन में भी। जक्कई के उस भीड़ के समान, उस बौनापन के समान हमारे जीवन में भी कोई चीज रुकी हुई है। हम प्रभु को बराबर नहीं देख पा रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। समर्पित लोगों को परमेश्वर कभी भी ऐसे ही त्याग नहीं देता है मेरे प्रियो। भूखे लोगों को परमेश्वर भूखा नहीं लौटाता है, प्यासे लोगों को परमेश्वर प्यासा नहीं लौटाता है। जिनके आंसू बहते हैं, परमेश्वर उनके आंसू को जीवन भर बहने नहीं देता है। इजरायली लोग कुड़कुड़ाएंगे, परमेश्वर को मालूम था इजरायली लोग मेरे दास के विरोध में खड़े होंगे, उनको मालूम था। फिर भी परमेश्वर ने इजरायलियों के लिए योजना बनाया था, मैं इनको दूध और मधु की धारा बहने वाले देश में ले जाऊंगा। परमेश्वर ने भले कितने साल बाद ले गया, लेकिन परमेश्वर ने ले गया। एक परमेश्वर के दास बोल रहे थे, परमेश्वर की इच्छा पूरी होने के लिए जो समय लगता है वो प्रिपरेशन है। जब तक आप तैयार नहीं होगे तब तक परमेश्वर किसी को भी नहीं भरता। जब तक कोई तैयार नहीं होता है तब तक परमेश्वर किसी को भी इस्तेमाल नहीं करता है। जब तक कोई तैयार नहीं होता है किसी के लिए वो आशीष का कारण नहीं बनता। आमीन। क्या मैं आपसे बात कर रहा हूं? क्या परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है? मेरे प्रियो, भूख लाए, हृदय में भूख लाए। मैं आपको बताऊं, संतों के साथ की संगति आपके मनों में भूख को पैदा करेगी। आमीन। संतों के साथ की संगति आपके मनों में भूख पैदा करेगी। चाहे वो कटेज मीटिंग हो, चाहे जवान सभा हो, चाहे वो नाइट प्रेयर हो, चाहे वो संडे आराधना हो, चाहे वो उपवास प्रार्थना हो, चाहे वो रिवाइवल मीटिंग क्यों ना हो, वो आपको क्या करेगा? भूख पैदा करेगा। आमीन। परमेश्वर का वचन जब जब आप और मैं पढ़ते हैं, अधिक अधिक पढ़ते हैं, तब तक वो परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में और क्या करेगा? भूख उत्पन्न करेगा। जब संतों के साथ, पवित्र लोगों के साथ, कलीसिया के साथ आपका और मेरा उठना और बैठना होता है, और वो उठना और बैठना, संगति रखना आपके और मेरे मन में क्या करेगा? भूख उत्पन्न करेगा। मैं आपको कहने चाहूंगा, बहुत मिराकल्स, बहुत बड़े बड़े काम मेरे जीवन से नहीं हुए हैं, लेकिन उतने भी नहीं हुए हैं। लेकिन जब जब मेरी इच्छा थी, जब पापा प्रार्थना करते थे, अभी भी गिलास वहां पे, वो गिलास में मैं पानी लेके आता था और पीछे में पापा ऐसा पानी देकर मैं पीछे में ऐसा लोगों को ऐसा गिर मत जाए बोल के
गिर मत जाए बोल के इसे पीछे में ऐसे पकड़ने के लिए खड़ा होता था। और मुझे उस चीज को देखकर ये इच्छा होती थी कि प्रभु एक दिन मैं भी आएगा, मेरे लिए भी कोई गिलास में पानी पकड़ेगा, मेरे लिए भी कोई पीछे में खड़ा होगा और मैं भी मेरे पिताजी के समान प्रार्थना करूंगा। आमेन। वो छोटी सी इच्छा थी और आप गवाह हो, परमेश्वर ने उस चीज को पूरा किया है। आमेन। प्रभु प्यास से हृदय को देखता है, कुछ नहीं। आप नहीं कर पा रहे हो, दूसरा लेवल है। क्या इच्छा रख पा रहे हैं? आपसे नहीं हो रहा है, वो दूसरा लेवल है। पहला लेवल, क्या आप इच्छा रखते हो? क्या इच्छा रखते हो? ना सोते हुए आत्माओं को बचाने के लिए इच्छा रखते हो? आपके भाई बहन जब ना सोते हैं तो आपके मन में इच्छा होती है, आंसुएं गिरती है कि प्रभु काश मेरा भाई, मेरा बहन, मेरा मामा, मेरा चाचा, मेरा गांव बच जाता। अगर इच्छा होती है, आंसू गिरती है, आपके मृत्यु के बाद भी वो गांव मसीह यीशु में बचाया जाएगा। ये मेरी घोषणा है। आमेन। हालेलुया, हालेलुया।